नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं 14 अप्रैल की अंबेडकर जयंती पर। तो मैं एक बार दोबारा जो है सच का एक छोटा सा सिपाही सौरभ यादव भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो है हाथ जोड़कर जो है नमन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध या गुंडा राज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आगरा में करड़ी सेना के लोग नंगी तलवार लेकर जो है हाथों में घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आज मैं बात करूंगा बनारस वाले मिश्रा जी, जिनको जो है कल भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के दिन जो हमारे देश को संविधान दिए, कहने के लिए संविधान उत्तर प्रदेश में भी लागू है, लेकिन जाति समीकरण के नीचे संविधान किस तरीके से कुचल दिया गया है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जेल क्यों भेजा गया है मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन मनीवादी सोच के लोगों को यह बताना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने जब यक्स पर देखा तो वहां पर जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती को ट्रेंड कराया जा रहा था, वहीं मनुवादी सोच के लोग अंग्रेज़ों का दलाल भी जो है ट्रेंड करवाए थे यक्स पर। ये न सिर्फ अकेले मैं करा सकता हूं, कोई एक व्यक्ति करा सकता है। जहां विपक्ष को किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं है, जहां विपक्ष किसी दलित के यहाँ, शोषित के यहाँ, जिसको जो है पीड़ित है, उसके घर जाने की इजाज़त नहीं है, जाने नहीं दिया जाता है। चाहे वो संभल की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, तमाम अन्य अन्य जगहों पर जो है देखा गया है, जल्दी नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ पर भी जो है करड़ी सेना के लोग नंगी तलवार लेकर जो है अपने हाथों में जो है लहरा रहे हैं, लालजी सुमन के घर को जो है तोड़ने के लिए जो है पूरी तरीके से उतावले हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते थे मच्छर नहीं मरेगा, यहाँ दंगा नहीं होगा, गुंडई राज खत्म कर देंगे, या तो गुंडे बाहर निकल जाएं या फिर सुधर जाएं। लेकिन अब मेरा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अभी नहीं दिखता है? क्या जहां संविधान लागू है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप लोगों को होना चाहिए, वहां पर यही संविधान है? क्योंकि संविधान से कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन उतनी नहीं बदली हैं जितनी बदलनी चाहिए। मेरा सवाल है कि लालजी सुमन के घर को तोड़ने के लिए ये करड़ी सेना के लोग नंगी तलवारें लेकर जिस तरीके से घूम रहे हैं, उस तरीके से मुस्लिम अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकता है। जैसे कल देखा गया बनारस वाले मिश्रा जी को जो है जेल भेजा गया, क्योंकि वो अपने आत्मरक्षा में प्रतिवार किए थे। उनके ऊपर करड़ी सेना के लोग चाकू लेकर हमला किए थे, सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आत्मरक्षा के लिए अधिकार देता है कि यदि आपको आत्मरक्षा में हथियार भी उठाना पड़े तो जो है उठा लेना चाहिए। तो बनारस वाले मिश्रा जी इस पर जो है प्रतिवार किए थे, उनके ऊपर चाकू से लेकर हमला किया गया था, चाकू से, और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है करड़ी सेना के लोग उनके ऊपर चाकू से हमला किए थे। उनके घर पर जो है 2 से 3 दिन पहले ही पहुंचकर फोटो ट्वीट किए थे कि बनारस वाले मिश्रा जी इंश्योरेंस करा लें, लेकिन फिर भी जो है बनारस वाले मिश्रा जी को पुलिस प्रशासन जो है जेल भेजी है, वो भी 307 जैसी गंभीर धारा में। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी अभी जल्द में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की वजह से बनारस वाले मिश्रा जी को परेशानी बढ़ रही है? क्योंकि जहां अखिलेश यादव को जो है गोली मारने की धमकी दी जाती है, अखिलेश यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है धमकी दी जाती है, उनको चेतावनी दी जाती है, लालजी सुमन के घर को तोड़ने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि सत्ता में अभी बीजेपी है। न तो सत्ता में जो है अंग्रेज हैं, न मुगल हैं, न औरंगजेब हैं, न तो बाबर हैं, और न ही सिकंदर हैं। सत्ता में बीजेपी है, और कहने के लिए जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है। लेकिन अब कितना चलता है आप यह देख सकते हैं। जहां यक्स पर कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के दिन अंग्रेज़ों का दलाल ट्रेंड कराया गया। हालांकि भीमराव अंबेडकर की जयंती को तो ट्रेंड कराया गया, ट्रेंड हुआ, लेकिन वहीं अंग्रेज़ों का दलाल भी ट्रेंड हुआ। और आगरा में
करड़ी सेना के लोग तलवार लहरा रहे हैं। सरकार इस पर कार्रवाई करने के बजाय मानो साहस भर रही है, क्योंकि आज कई दिन हुए, अब कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कितने लोगों को जो है जेल भेजा गया। हमारे यहाँ और आपके यहाँ यदि कोई अस्त्र और शस्त्र को जो है लहराता है, भले ही वह पास कराया हो, भले ही उसको जो है कोर्ट द्वारा या प्रशासन द्वारा इजाज़त मिली है, लेकिन वो अपने हाथों में नहीं लहरा सकता है। यदि वह लहराता है तो उसको जो है जेल भेजा जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन करड़ी सेना के लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, मेरा सवाल यह सरकार से है। जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती को कल बड़े धूमधाम से मनाते हुए लोगों को मैंने देखा। मैंने कल अपने घर से निकला, काफ़ी दूर तक जो है ट्रेवल किया और काफ़ी लोगों से जो है मुलाकात भी की। देखा कि जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जन्मदिन को लोग मना रहे हैं, क्योंकि यही सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अनुरूप कहती थी कि यदि हमको 400 सीटें मिल जाएगी तो मैं संविधान को बदल दूंगा। लेकिन दलितों ने, शोषितों ने जो है जागा और उन्होंने यह बता दिया कि यदि मनुवादी सोच रखेंगे, आप संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो 500 साल तक आपको नहीं बदलने दिया जाएगा। इस तरीके से जो है बीजेपी सरकार को सीटें कम करके अल्पसंख्यक में आ गई बीजेपी सरकार, जिससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सामने जो है सर झुकाना पड़ा और संविधान को जो है माथे से लगाना पड़ा। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से अब कितना प्रभाव पड़ा है यह आप भी जानते हैं। लेकिन अब कार्रवाई कब होगी करड़ी सेना के लोगों के ऊपर। अब मैं बात कर लेता हूं बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी को कल जो है जेल भेज दिया गया 307 जैसी धारा में। उनके ऊपर आप सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं, मेरे बगल उनकी फ़ोटो चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं कि वे सीधे तौर पर अपने ऊपर हमले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दिए हैं। करड़ी सेना के लोग उनके ऊपर हमला किए थे। मैं आगे आपको सुनाऊंगा कि किस मुद्दे को लेकर जो है बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ है। उनके जुबानी में खुद सुनाऊंगा, क्योंकि वहाँ के पत्रकार एक हैं जन आदर्श भारत के। जब उन्होंने बात किया तो बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया और सुप्रीम कोर्ट भी जो है अधिकार देता है कि यदि आपके ऊपर जानलेवा हमला होता है तो आप जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी अधिकार देता है, संविधान भी अधिकार देता है। तो क्या हम संविधान के अधिकार को यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो शायद जो है मेरी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहना बनारस वाले मिश्रा जी का है। हम गुंडा नहीं हैं, हम एक दलित सांसद के ऊपर चल रहे, एक दलित सांसद के ऊपर हुए हमले के खिलाफ हम विरोध दर्ज कराए थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिस इंटरव्यू पर ये आक्रोशित होके हमारा जान लिए हैं, उस इंटरव्यू को एक बार पुनः सुना जाए। हमने उस इंटरव्यू में एक बार भी करणी सेना नहीं कहा है। हमने कहा है तो सिर्फ और सिर्फ कुकर्मी सेना कहा है। हम पूर्वांचल के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं। ये जर्नल भाषा है, ये गाली नहीं है। ईंटा फेंकने को, किसी को गाली देने को लोग जर्नल भाषा में कहते हैं यार तुम बहुत कुकर्मी आदमी हो, क्या कैसा तुम्हारी बुद्धि है। इस बात से मैं किसी के कुल देवी और देवता को आहत नहीं किया हूँ, बल्कि 14 अप्रैल संविधान दिवस के दिन जिसके ऊपर हमला हुआ है, आत्मरक्षा में प्रतिवार को गुंडों की तरह केस लगाया गया मेरे ऊपर। और संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब देखिए वहाँ हैं। मैं उनकी शपथ खा के कहता हूँ, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। पुलिस ने अपनी असली सच्चाई, पुलिस के अंदर इतनी मानवीयता, पुलिस के अंदर अपनी दृष्टि IQ लेवल नहीं थी। हम जैसे नॉर्मल लोग इस बात से सहमत हैं। साफ साफ दिख रहा है वो मेरे घर हमला करने आया और हम ही को आरोपी और बना दिया गया। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट महोदय, मेरे प्रकरण को तत्काल अपने संज्ञान में स्वतः लीजिए
और मेरे साथ न्याय करिए। मेरे बच्चों को रक्षा, मेरे पत्नी को रक्षा सुरक्षा दीजिए। जेल में भी मेरा ध्यान रखें। लेकिन फोटोज में भी साफ दिख रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी के घर पर जो है कड़ी सेना के लोग आए थे, न कि जो है बनारस वाले मिश्रा जी जो है कड़ी सेना के यहाँ गए थे। तो जाहिर सी बात है, हमला करने के लिए आए हैं तो व्यक्ति अपने आत्मरक्षा में कुछ तो करेगा, क्योंकि यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होता तो सबसे पहले इनकाउंटर करने वाले उन तमाम अफसरों को जो है जेल भेजना चाहिए, जो एनकाउंटर में जो है, क्योंकि जहाँ पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की जाती है तो अपनी आत्मरक्षा को दिखाते हुए उनको ढेर कर देते हैं या उनके ऊपर जो है गोली मारते हैं, तो उनको तो सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को आंखें खोलकर देखना चाहिए कि किस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला होता है। भाई प्रतिक्रिया में कोई भी व्यक्ति वो अपने बचाव के लिए कुछ भी करने को, क्योंकि जब जान जोखिम में आती है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए जो है तैयार रहता है। तो इन तमाम खबरों से आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को ट्रेंड कराया गया, मेरा आखिरी सवाल है, उन्हीं मनुवादी लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के साथ साथ अंग्रेजों का दलाल भी ट्रेंड कराया। आप सोच सकते हैं कि मनुवादी लोग वे कौन कौन से हैं जो आज भी जो है संविधान को नहीं मानते हैं। आप सब जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।